स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट का जो अपना एक कॉन्सेप्ट है वो पूरा कर रहे हैं। तो लेके आए हैं आज 8वां चैप्टर। तो जो भी सभी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है, जैसे DRDO, MRDA, AMMRDA, DMRC और नेक्स्ट फैक्ट्री। तो चलते हैं शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोर्टेबल लाइट ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन में गतियाँ होती हैं। तो फ्रेंड बताना चाहूँगा आपको कि जो अपनी ड्रिलिंग मशीन होती है तो वो जो पोर्टेबल होती है तो उसमें एक एंटी क्लॉकवाइज एक ही साइड में वो ड्रिल मशीन घूमती है। तो यहाँ पर उसी चीज़ की बात की गई है, तो इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। चलते हैं सेकंड पे। ब्रेस्ट टाइप ड्रिलिंग मशीन में फीड ब्रेस्ट से सुराख किए जाते हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं। ए में 6 से 12 mm, बी में 1 से 6 mm, सी में 5 से 10 mm, डी में 12 से 19 mm। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 से 6 mm। तीसरा देखते हैं। रैचेट ड्रिलिंग मशीन में सैंक के ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में देखते हैं। ए पैरेलल सैंक, बी वर्गाकार टाप टेपर सैंक, सी टेपर सैंक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। यहाँ पर मैं काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट का जो रेगुलर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं उनसे सभी में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ। तो आप चैनल पे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, जिससे क्या होगा दोस्तों कि आप इंडिया में टेक्निकल लेवल से कोई भी एग्ज़ाम रहने दीजिए, आप उसे बड़े आसानी से क्रैक कर देंगे। बस आप देखते रहिए, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेटिक हैंड ड्रिल को चलाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं। ए हाथ द्वारा, बी बिजली द्वारा, सी कंप्रेसर वायु द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी होगा, कंप्रेसर वायु द्वारा। पांचवा देखते हैं। विद्युत चलित हैंड ड्रिल मशीन हैवी ड्यूटी का विशेष लक्षण होता है। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ए में दिया गया है रिवर्स चलती है, बी गियर सिस्टम द्वारा गति कम या ज़्यादा की जाती है, सी इसकी गति एक ही रहती है, डी इसे कंप्रेसर्ड एयर द्वारा चलाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। वापस से देखते हैं पांचवा ही क्वेश्चन, ये डबल बार आ गया है तो कोई बात नहीं। पेट्रोलियम रिफाइनरी व विस्फोट बनाने वाली फैक्ट्रियों में हैंड ड्रिल प्रयोग की जाती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये बेस्ट हैंड ड्रिल, बी रैचेट ब्रेस, सी न्यूमेटिक हैंड ड्रिल, डी इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है दोस्तों पूछे जाते हैं। ड्रिल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 या 2 पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। अब चलते हैं 6th पे। ट्राई स्क्वायर द्वारा जांची जाती है। तो ट्राई स्क्वायर द्वारा जो जांची जाती है, गोल सतह जांची जाती है कि गर्त, गुरु सतह, फ्लैट सतह, असमान सतह। तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्लैट सतह, क्योंकि दोस्तों जो ट्राई स्क्वायर रहता है वो किसी अंदर का मेज़रमेंट नहीं कर सकता है, वो तो सतह का ऊपरी सतह का मेज़रमेंट कर सकता है, एंगल जिसको बोलते हैं। तो चलिए 7वां क्वेश्चन लेते हैं। हार्डनिंग करने उपरांत हो जाती है। तो जब हम लोग ये मेटल से क्वेश्चन है, जब इसे धातु को किसी भट्ठी में, कुफोला फर्नेस में या फिर उसे जब हार्ड किया जाता है तो उसमें क्या गुण आता है, तो एक्चुअल में वो भंगुर हो जाती है। तो इसका ये आंसर होगा बी,
ए में मेलिबल नग्य, सी में टफ या चिमड़, मजबूत, डी में तन्य। तो इसका जो आंसर होगा वो भंगुरी होगा। गैंग ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल होते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं 2 से 8, बी में 1 से 5, सी में 4, डी में 5। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ये होगा, 2 से 8 होते हैं। 9वां देखते हैं, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल होते हैं। तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, और इसे ज़रा दूसरे टाइप से पूछ दिया गया है। मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में ये उसमें फ्रेंड पूछ दिया गया था। एक्चुअल में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। उसमें पूछ दिया गया था कितने स्पेंडल होते हैं, और यहाँ पर ड्रिलिंग में स्पिंडल होते हैं, यही पूछ दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। 9th का देखते हैं। तो 9th का जो ऑप्शन आंसर होगा वो डी होगा। रेडियल ड्रिलिंग मशीन के चारों ओर घूमती है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में देखते हैं, आधार, ए में आधार दिया गया है, बी में रेडियल आर्म, सी में टेबल, डी में पिलर। तो इसका जो आंसर होगा वो पिलर होगा। 11वां देखते हैं, सुराख को बड़ा बनाने की क्रिया को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में, आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जाइए पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ट्रिपनिंग होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, कोर ड्रिलिंग, ए में, बी में ट्रिपनिंग, सी में पिलर, डी में बोरिंग। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर 1 इंच में चूड़ियाँ होती हैं। ये भी बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो ए में 50 दिया गया है, बी में 25, सी में 30, डी में 40। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, 40। माइक्रोमीटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो माइक्रोमीटर के जो पार्ट्स बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं इनवार स्टील से। ए में फोर्ज, सी में कास्ट स्टील दिया गया है, सी में इनवार स्टील, डी में स्टेनलेस स्टील। तो माइक्रोमीटर के जो पार्ट्स बनाए जाते हैं वो इनवार स्टील से बनाए जाते हैं। 14वां का देखते हैं, माइक्रोमीटर के स्पिंडल में चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो उसका जो स्पिंडल होता है, बहुत सारे भाग होते हैं माइक्रोमीटर के। फ्रेम होता है, एनविल होता है, थंब होता है, तो रेचेस टॉप होता है। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और डायग्राम से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आजकल का जो चलन है दोस्तों की कंप्यूटर बेसिस जो सिस्टम निकल गया, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव किया गया। पहले क्वेश्चन बड़े बड़े आते थे, आजकल ऐसा नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं, और उसमें डायग्राम के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो डायग्राम के भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा। समय के हिसाब से बदलना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको परेशानी होगी। तो क्या है, कैसे है, क्यों है, और भी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए 14 देख लेते हैं, जो स्पिंडल में चूड़ियाँ कटी होती है माइक्रोमीटर के। तो ए डबल स्टार्ट, बी ट्रिपल स्टार्ट, सी स्क्वायर चूड़ी, डी सिंगल स्टार्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो सिंगल स्टार्ट होगा। देखते हैं, माइक्रोमीटर का सिद्ध है। तो ए रैक और पिनियन, बी एक ही माप के 2 स्केलों का अंतर, सी नट और बोल्ट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, नट और बोल्ट। चलते हैं 16वें पर। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेफ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते, ए में जो प्रयोग न किया गया हो, बी जिसमें रेचेस स्टॉप लगी हो वह कार्य करती हो, सी जो प्रयोग करने में आसान होता है, डी जिससे एनविल और स्पिंडल फेस सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। 17वां देखते हैं, माइक्रोमीटर के स्पिंडल व एनविल के फेस बने होते हैं। तो जैसे आप ये देखिए, माइक्रोमीटर है, ये फ्रेम है, ये फ्रेम है, ये पूरा फ्रेम है। तो फ्रेंड यहाँ पर एक होता है एनविल,
और वो एनविल जो होता है वो 3 mm का रहता है। तो उसी एनुअल की बात की जा रही है। अब जैसे एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, अब देखिए जैसे एनुअल ही दिखा दिया, अब इसे इंडिकेट कर दिया गया। जब इसे इंडिकेट कर दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन बना के पूछ दिया गया कि इस पार्ट का क्या नाम है। तो जैसे फ्रेम ही हो गया, फ्रेम को इंडिकेट करके पूछ दिया गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ के तब आप फंस जाते हैं, तो यहीं पर दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो मैं बहुत सारा डिस्कस करूँगा, आप उसकी फ़िक्र मत कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। माइक्रोमीटर के स्पिंडल व एनविल के फेस बने होते हैं, तो ये कार्बाइड के बने होते हैं। तो चलिए यहाँ पर 17 हो गया, 18वां देखते हैं। माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि जब होती है तब, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में माइक्रोमीटर अधिक माप देता है, बी थिम्बल की जीरो बैरल या स्लीव की जीरो या डाटम लाइन से आगे होती है, सी थिम्बल की जीरो स्लीव की डाटम लाइन सीध में होती है, डी थिम्बल की जीरो स्लीव की डाटम लाइन से पीछे होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। 19 का देखते हैं। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चूड़ी का तो ऑप्शन में देखते हैं बाहरी व्यास। तो एक्चुअल में ये बात जो कर रहा है वो मापने का बात कर रहा है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर एक माइक्रोमीटर है, इससे माप ही लिया जाता है। तो आपको पहचानना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। मान लीजिए इतना ही क्वेश्चन दे दिया, आगे कुछ दिया ही नहीं, तो आप फंस जाओगे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ये बाहरी व्यास, बी रूट माइक्रोमीटर, सी पिच, डी प्रभावित व्यास। तो इसका जो आंसर होगा वो प्रभावित व्यास। 20वां का देखते हैं। ट्यूब माइक्रोमीटर, अभी ये भी क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया गया है। तो ट्यूब माइक्रोमीटर ये एक माप का एक यंत्र है। आगे की यदि लाइन नहीं भी लिखी है तो भी आपको समझना है कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो हिडन क्वेश्चन है ये सब। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ए पाइप का बाहरी व्यास चेक होता है, बी पाइप का अंदर का व्यास, सी का पाइप की मोटाई, डी पाइप की लंबाई। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, पाइप की मोटाई। तो इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन समाप्त हुए फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट में ये लिख के मुझे बताइए कि आने वाली वीडियो में मीन्स मान लीजिए कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो काफ़ी दिन तक चलने वाला है, वो मैं चालू रखूँगा, क्योंकि उसमें बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, जो कहीं ना कहीं बार बार एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जिससे आपको ये क्लेरिफिकेशन मिलेगी कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। नहीं तो आप इधर उधर 2 बुक 4 बुक 5 बुक आप भटकते रहेंगे। सही चीज़ों का जब तक ज्ञान नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा फ्रेंड्स, तो आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को आप बखूबी समझिए। तो फ्रेंड्स अब ज़्यादा टाइम हो गया है, तो चलते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।